कैसे संस्कार हमारे वडीलों ने, बुजुर्गों ने हमको दिए, पूर्वजों ने, कि जब अपने घर कोई वैष्णव आवे तो कैसे स्वागत किया। यहां जहां नारद जी को आते देखा, व्यास जी इतने प्रसन्न हो गए, पधारिए पधारिए पधारिए, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और हरिजन सो हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। क्यों? 4 मिले, 2 आंखें उसकी 2 इसकी, 4 मिले 64 खिले, 32 दांत उनके 32 उनके, वैष्णव मिले। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां इनकी 10 उनकी, 20 रहे कर जोड़। पर हरि सो हरिजन मिले, हरिजन सो हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम उसके और 3.5 करोड़ रोम इसके, तो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं जब कोई भगवती का संग होता है। ऐसी भावना है हमारे यहाँ। और वार्ता साहित्य में तो आप देखो ना, 252 हद कर दिए। वैष्णव के सत्संग के पीछे तो यहां तक की बात आती है, वो सत्संग के लिए आए, कोई ना कोई बहाना निकाल निकाल कर उनको रोक ही ले, जाने ही ना दे। और पराकाष्ठा बताई, और 1 साल तक रोक लिया उनको। अब तो मुझे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं जा ही रहा हूं। तो अपने एक के एक बच्चे को विष दे दिया कि जो ये मर जाएगा तो रुक ही जाएंगे। यहां तक की बात, मतलब ये तो पराकाष्ठा है, साधारण जीवों को तो समझ में भी नहीं आया बात। और वो वैष्णव ने हाथ में जल लेकर छांटा, बच्चे को जीवित किया और कहा ऐसा कभी मत करना, आज के बाद मैं यहां से कभी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे वही रहूंगा। पर कहने की बात, सत्संग की कैसी पराकाष्ठा हमारे यहाँ वार्ता साहित्य में बताई है कि भगवदियों का संग मिले, मिलत एक दारुण दुख देई, और बिछरत अन्य प्राण हर ले। कई ऐसे मिलते हैं कि जिनको मिलते ही दुख होता है, और कई ऐसे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, भले 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए आए हों हमारे जीवन में, पर जब वो जाते हो तब यूं लगता है मानो हमारा प्राण लेकर जा रहे हैं, हमारी आत्मा जा रही है, हमारा समस्त दुख सुख हमारा हमको छोड़कर जा रहा है। ऐसे पावन जनों का, ऐसे भगवती जनों का संग परम माना है हमारे। कि ठाकुर जी कहाँ होते जब भगवती हो, क्योंकि ठाकुर जी वैसे नहीं पधारते, वो भगवतियों के हृदय में विराजमान होकर पधारते हैं। जब ठाकुर जी आते हैं तो वैष्णव के हृदय में विराज कराते हैं। तो इसीलिए वैष्णव कौन? पहला व यानी वल्लभ का व, आखिरी वो विठ्ठल का व, और बीच का स्न वो कृष्ण का स्न। ये तीनों जिनके हृदय में समान रूप से विराजते हैं वही हमारे वैष्णव हैं। कि जिनके हृदय में ये तीनों को एक करके जिनने अपने हृदय में पधराया है वही तो वैष्णव। गोकुलनाथ जी के प्रसंग में आता है, एक ने प्रश्न किया, जयरा तादृशी जन कैसे होते हैं? समय आएगा ना तब बताएंगे आपको। गोकुलनाथ जी ने कहा, और एक बार गोकुलनाथ जी का जन्मोत्सव, और जन्मोत्सव बड़े धामधूम से हर साल मनाया जाता है, इस बार भी ऐसे मनाया गया, और सभी वैष्णव प्रसाद लेने विराजमान हैं। और वहां एक वैष्णव अपनी पातर को देखकर रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। आसपास वैष्णव ने कहा कि अरे इतना सुंदर उत्सव है, इतनी सुंदर महाप्रसाद, और ऐसा पातल पड़ी है, पूरी भरी हुई पातल महाप्रसाद की, और तुम प्रसाद नहीं ले और रो रहे हो, अपसुकन कर रहे हो। दोनों आसपास वाले वैष्णव मनाने लगे, पर जितना मना इतना जोर जोर से रोता जा। जब कैसे भी माना नहीं तो गोकुलनाथ जी को फरियाद करेगी, जय जय ये मान नहीं रहा है, आप ही आकर समझाओ। गोकुलनाथ जी के हाँ चलो मैं आता। और गोकुलनाथ जी पधारे और कहा आपने, तू खड़ा हो जा, तुझसे प्रसाद नहीं लिया जाएगा, तू घर चला जा। और वो तो प्रसाद, जयराज बहुत बड़ी कृपा की, राजी हो गया, खड़ा होकर प्रसन्न होते होते घर चला गया। अभी आसपास वाले दोनों जिन जो थे उनको समझो कि गोकुलनाथ जी इतने दयालु कृपालु, उसको समझाना चाहिए, प्रसाद लिवाना चाहिए, उसको खड़ा करके घर भेज दिया। और वो वैष्णव भी विचित्र, राजी होता होता घर चला गया। समझ में नहीं आई बात। लाओ तपास करते हैं कि हुआ क्या। उस वैष्णव के घर को ढूंढते ढूंढते दोनों वैष्णव, एक टूटा फूटा झूपड़ा था, कुटिया थी, दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, अरे मेरे घर वैष्णव। दोनों वैष्णव को देखकर वो वैष्णव इतना प्रसन्न हो गया। एक रूम का टूटा फूटा झूपड़ा था, झोपड़ी थी, और घर में पधारो पधारो करके पधराया, खाट बिछाई, टूटी हुई। अरे ये सब छोड़, हम तो ये जानने आए हैं कि गोकुलनाथ जी का उत्सव था, सुंदर महाप्रसाद सामने पड़ा था, वो देखकर तू रो क्यों रहा था? और गोकुलनाथ जी भी खड़ा करके तुझे घर भेज दिया, तू भी राजी होते होते घर चला गया, हमको समझ में नहीं आई बात, हुआ क्या? तब वह वैष्णव का हृदय भर गया।
नेत्र से अश्रुपात होने लगे। कहा, वैष्णवजन, मेरे वहां ठाकुर जी विराजते हैं गुरुदेव की कृपा से, गोकुलनाथ जी की कृपा से। निष्कंचन हूं, निस्साधन हूं, कुछ नहीं है घर में धन, पर गुरुदेव ऐसे असीम कृपावान है, उन्होंने मेरे घर भी ठाकुर जी पधरा दिए और आज्ञा की कि जो ले वो धर कर लेना। उस दिन गोकुलनाथ जी के उत्सव के वहां मैं आया, पातल मैंने देखी और पातल में इतने सुंदर सुंदर महाप्रसाद के वस्तुएं पड़ी थी, ऐसी सुंदर सुंदर सामग्री महाप्रसाद बनकर बाहर आई। और उस दिन ठाकुर जी की सेवा पहुंचकर मैं आया था, घर में कुछ नहीं था और ठाकुर जी को राजभोग में उस दिन सूखी रोटी और नमक धर के आया था। और महाप्रसाद की पातल देखकर मुझे राजभोग की थाली याद आ रही थी ठाकुर जी की। अरे मेरे प्रभु ने सूखी रोटी आरोगी है, मेरे अंदर ये प्रसाद कैसे जाएगा? जो एक निवाला अंदर गया तो प्राण बाहर निकल जाएंगे। ये तो गोकुलनाथ जी ने कृपा की कि मुझे खड़ा कर कर भेज दिया, नहीं तो निवाला अंदर जाता तो प्राण मेरे बाहर निकल जाते। और तब ये वैष्णव को हुआ कैसे भगवती जन है। और गोकुलनाथ जी के पास आए, तब गोकुलनाथ जी ने कहा कि आपने पूछा था ना कि तादृशी जन कैसे होते हैं, तादृशी ऐसे वैष्णव होते हैं। जो प्रभु को लाड़ न लड़ा पाऊं, प्रभु को जो धर न पाऊं, वो मेरे भीतर कैसे जाए? मेरे ठाकुर जी को जो सुख न दे पाया, वो सुख मैं कैसे भोग लूं? ये विचार जिनके मन में होता है, वो मेरे भगवती जन होते हैं, वो मेरे तादृशी उनके जैसे प्रभु जैसे हो जाते हैं। ऐसे भगवती, उनके तो दर्शन करने मात्र से हमारे समस्त पाप निर्मूल हो जाते। नारद जी को आते देखकर व्यास जी इतने प्रसन्न हो गए, कहने लगे इतने इतने प्राणों की रचना की, पर प्रसन्नता क्यों नहीं है नारद जी? नारद जी ने कहा, आपका जन्म, आपका प्रागट्य जिसलिए हुआ है, वो कार्य संपन्न नहीं करोगे, वहां तक प्रसन्नता प्रकट नहीं होगी। आपने धर्म का वर्णन तो सभी ग्रंथों में विस्तार से किया, पर धर्मी का विमल यश नहीं गाया। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि धर्मों का वर्णन विस्तार से आपने किया है सभी ग्रंथों में, पर जिसमें विशुद्ध भक्ति का वर्णन हो, प्रभु की विशुद्ध धर्मी के यश का विस्तार हो, विशुद्ध भक्ति का वर्णन हो, ऐसे भागवत की रचना आपने नहीं की। कहने लगे व्यास जी, कितनी भी अलंकारित वाणी हो, सुंदर शब्दों का प्रयोग किया हो, सुंदर कंठ हो, पर प्रभु के विमल यश का गान नहीं हो न, तो तद वायसम तीर्थ, वो तो कौवे के तीर्थ की भांति होता है। उसमें परमहंसों को आनंद नहीं आता। और उससे उल्टा कर्कश वाणी हो, कोई शब्द के कोई सुंदर अलंकारित शब्द न हो, कोई अच्छा स्वर न हो, पर जो विशुद्ध भक्ति हो न उनके कंठ में, तो प्रभु उससे प्रसन्न हो जाते। और तो वार्ता में रूपा पोरिया का प्रसंग आता है। रोज अष्टसखा की वाणी सुने और पोरिया रात को द्वार पर चौकीदारी करे ठाकुर जी की, और सुबह सुना हो ना, वो जोर जोर से रात को गाए, लालन जागो हो भयो, ऐसा बेसुरा गाए। गोविंद स्वामी ने सुन लिया, क्या रे ये कितना कर्कश गाता है। हमारे ठाकुर जी तो सेवी मानव कला निधि, कला के निधि है, वो तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है, ऐसा बेसुरा सुनेंगे तो उनको श्रम होगा। कहा मत गाना आपसे आज से। और रूपा ने उस दिन गाया नहीं, रात को यूं ही पेरा भर दिया। और सुबह आरती करने जब गुसाई जी पधारे, देखा तो ठाकुर जी के नेत्र लाल हुए पड़े। वह बाबा पौड़े नहीं रात भर ना, पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? ये रूपा ने गायो नहीं, या नींद नहीं आई। पूछा क्यों नहीं गाया रूपा? तो गोविंद स्वामी ने मना किया। गोविंद स्वामी ने क्यों मना किया? अरे ये इतना बेसुरा गाता, इसलिए मना कर दिया। तुलसीनाथ जी से, ठाकुर जी से कहा गुसाई जी ने कि ये बेसुरा गाता, इसलिए मना किया उसको गाने का, इसलिए नहीं गाया उसने। ठाकुर जी ने कहा अच्छा वो गाता था, मैं तो कहानी समझकर सुनता था। मुझे हुआ कि रोज कहानी कहता है मुझको, और वो सुनते सुनते हुंकारा देते देते मैं सो जाता, पड़ जाता। उसने नहीं गाया, वो यूं समझता था कि मैं गा रहा हूं, मैं तो कहानी समझ के सुनता। तानसेन की वार्ता आती है कि जब तानसेन आए, इतना सुंदर स्वर सुनाया गुसाई जी को, 500 सोना मोर भरा हुआ थाल दिया, ऊपर एक कौड़ी रख कर दी। तानसेन ने कहा जयराज ये 500 स्वर्ण मुद्राएं तो समझ में आई, पर ये कौड़ी क्यों धरी? गुसाई जी ने कहा तुम्हारा संगीत सर्वोत्तम है और इसका इनाम 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं, पर उसमें प्रभु के यश का गान नहीं है, इसलिए हमारे लिए तो वो कौड़ी बराबर है। तद वायसम तीर्थ,
वो तो कौवे के तीर्थ की भांति है। कौवे का तीर्थ यानी क्या? कचरे का ढगला, वही तो कौओं का तीर्थ होता है। उसमें परमहंसों को आनंद नहीं आता। उससे उल्टा, भले कोई स्वर न हो पर विशुद्ध भाव हो तो वहां परमहंसों को आनंद आता है। व्यास जी भागवत जी की रचना कर, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें केवल प्रभु के विशुद्ध यश का गान है, भाव का गान है, भक्ति का गान है। नारायण नारायण करते नारद जी पधार गए, और नारद जी ने तो अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी कहा व्यास जी को। केवल उपदेश नहीं दिया, स्वयं का उदाहरण देकर प्रेरणा भी दी। नारद जी कहने लगे, व्यास जी मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैंने तो अनुभव किया। गत जन्म 3 जन्म की कथा कही। पूर्व जन्म में मैं दासी का पुत्र था। हमारे गांव में कितने महात्मा आए चातुर्मास करने, और रोज सत्संग होता, मैं पीछे बैठा बैठा सुनता रहता। मेरी माँ को चाकरी में लगा दिया, पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर धाम में पधार गए थे, और विधवा माँ से चाकरी में लगाई। रोज मैं सत्संग का श्रवण करता, और सुनते सुनते मेरा हृदय विशुद्ध हो गया। चातुर्मास कहां पूरा हो गया पता ही नहीं चला, और महात्माओं के जाने का समय आ गया। और जब वो जाने लगे तो मुझे यूं लगा कि जमानो मेरी आत्मा जा रही, मेरे प्राण जा रहे, मेरा आनंद मुझे छोड़कर जा रहा है। चरणों में पड़ गया मैं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मन ऐसा सत्संग में लग गया। संत महात्माओं ने कहा, पहले तो तेरी माँ की आज्ञा ले तो ही तुझे साथ में ले जाए। माँ से पूछने गए, माँ ने कहा, अरे तू एक का एक मेरा सहारा है, तू भी चला जाए तो मेरा कौन? नहीं जाने दिया। महात्माएं चले गए। एक बार मेरी माँ गौशाला से जा रही थी, सर्प ने दंश दिया, और पड़ते समय गाय के पुच्छ पर मेरी माँ का हाथ लग गया, और इतने मात्र से मेरी माँ का उद्धार हो गया। अब तो कोई रोकने वाला था नहीं, टोकने वाला था नहीं। उत्तर दिशा की ओर में चलता गया। नदियां, पर्वत और वनों को पार करता करता दूर गया। एक विशाल वट का वृक्ष आया, नीचे बैठा, ध्यान लगाया। समाधि में परमात्मा आए। परमात्मा ने कहा, इस जन्म में तुझे मेरा अनुभव नहीं होगा, और अभी विसर्जन प्रलय होने वाला है, सब जल में डूब जाएगा। पुनः जब सृष्टि का सर्जन होगा तब तुम मेरे अवतार के रूप से प्रकट होगे। और नारद जी ने कहा, प्रभु के अवतार रूप से प्रकट हुआ। तीनों लोक में परिभ्रमण करता हूं, भगवत नाम का जाप करता हूं। प्रभु की विशुद्ध भक्ति के कारण एक दासी का बेटा आज भगवान का अवतार बनकर त्रिलोक में परिभ्रमण करता है। व्यास जी जिसमें विशुद्ध भक्ति का वर्णन है, उसका महात्म्य तो आपने लिखा ही है पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में। भागवत जी कहीं आपको पढ़ने नहीं जाना, आपके हृदय में ही विराजती है। बस समाधि में विराजिए और उसे अभिव्यक्त कीजिए। नारद जी तो नारायण नारायण करते पधार गए। व्यास जी सरस्वती में स्नान कर कर समाधि में विराजे। गणपति लिख रहे हैं, और जहां समाधि में विराजे, समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम। महाप्रभु जी ने कहा, ये समाधि भाषा व्यास जी की वो प्रमाण है। देखो, ये ऋषि भी किसे कहा जाता है? वो लोग मंत्र बनाते नहीं, उन्हें समाधि में मंत्र दिखाई देते हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः, जिसे मंत्र दिखाई दे, अवतरित होते हैं मंत्र, उसे कहा जाता है ऋषि। इसीलिए हर एक मंत्र के एक ऋषि होते हैं। सर्वोत्तम सूत्र को भी जब मंत्र कहा तो ऋषि रग्नि कुमारस्तु नामनां छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिक प्रभु। ऋषि कौन है? तो के गुसाई जी। रचा नहीं है, सर्वोत्तम तो प्रगटा है गुसाई जी के हृदय से। अनुभव जहां तक अभिव्यक्त न हो जाए वहां तक रस अधूरा ही है। रस जहां तक निश्रित न हो जाए, प्रगट न हो जाए, वहां तक रस अधूरा है। गोपी गीत के सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अंतस्थितो रस पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गत तदा पूर्णो नहीं भवेत इति वाग निर्गमस्तथा। अंतःकरण में प्रगटा हुआ रस जहां तक वाणी से निश्रित न हो जाए वहां तक वह अधूरा है। अनुभव और अभिव्यक्ति, ये दोनों के द्वारा रस पूर्ण